मुझे दीजिए, मैं तालाब में विसर्जित करवाती हूँ। अरे रहने दे अश्विनी, मैं खुद करूंगी। क्या बात है, उसके बालों के गुच्छे तालाब में खुद सीखने जा रही है। रातों रात इतना बदलाव कैसे? एक मिनट, ये बाल आप मुझे दे दीजिए, मैं विसर्जित कर दूंगी। ये क्या सबने बाल बाल कर रखा है? मैंने कहा ना, मैं खुद जाकर तालाब में से विसर्जित करूंगी। हाँ लेकिन ये मैं भी कर सकती हूँ, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। लाइए, दे दीजिए। इतनी परेशान क्यों हो रही है और ऐसी जिद क्यों कर रही है तू? जिद मैं कर रही हूँ या आप? और आपके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इन बालों के साथ कुछ और ही करना चाहती है। मम्मी जी, ये वहीनी क्या कर रही है? कहीं ये सभी पे जादू टोना करने की तो नहीं सोच रहे? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, वहीनी के ब्रेन दिमाग मस्तिष्क में कुछ तो चल रहा है। क्या आई, काकू सभी के बाल उसके डीएनए टेस्ट के लिए ले जा रही होंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम करिश्मा? वहीनी भला ऐसे क्यों करेगी? करिश्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे ना पहले समझ जाना चाहिए था जब आपने सभी के बाल काटने की बात कही थी। लेकिन मैंने हाँ कर दिया क्योंकि सभी पहली बार इस घर में आई है। मैं नहीं चाहती थी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन आप, मैं ये हरकत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सही, हम में से किसी को। और आप इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है मिसेस भवानी नागेश चौहान जी। तू भी तो नहीं बदली। मुझे पुराने दिन याद आ गए, जैसे तब तू बदतमीजी से बात करती थी ना, वैसे ही आज कर रही है। सवाल ये नहीं है कि मैं कैसी हूं या कैसी थी। अभी सवाल ये है, क्या आपने सभी के बाल डीएनए टेस्ट के लिए काटे हैं? काकू, प्लीज कह दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम कीजिए, आप फिर मुझे दे दीजिए, मैं काकू। नहीं देंगी ये आपको, क्योंकि इनके इरादे ही ठीक नहीं है। मेरे इरादे बिल्कुल ठीक है, नहीं दूंगी तुझे बाल। क्या कर लेगी? वही तो मैं सोचूं, वहीनी इस रस्म में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी? देखा, मैं सच बोल रही थी। चलो। काकू, तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? और क्यों ना करूं मैं डीएनए टेस्ट? इतने सालों से हमारी जिंदगी से तू गायब थी, और आज अचानक अपनी बेटी को लेकर हमारे सर पे मरने आई है, और तू सोच रही है हम चुपचाप मान लेंगे? लोग कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान बदल जाता है, समझदार हो जाता है, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ है। आप अब भी वैसी की वैसी ही है। वही चालें, वही जालसाजी और वही शक करने की आदत अभी तक नहीं बदली। और आज आपने मेरी मासूम बच्ची को नहीं बख्शा, रस्म के बहाने उसके बाल काट दिए आप। हाँ, मैंने उसके बाल इसलिए काटे ताकि मेरे खानदान की नाक न कटे। मेरे नस्ल में कोई मिलावट ना हो,
किसी और का खून मेरे खानदान में। बस बहुत हो गया। रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे कि आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे अब, लेकिन आप यही बात उठाई जा रही कब से। मुझे सच में लग रहा था कि आप सभी को दिल से अपना चुकी हैं, दिल से इन रस्मों में शामिल हो रही है, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही इरादे आपके। काकू, ये गलती आप पहले भी कर चुकी हैं। अपनी ही बेटी देवयानी को हरिनी उसकी बेटी से दूर कर दिया था, अलग कर दिया था आपने। और ये सब किस लिए? सिर्फ अपने झूठे अभिमान को शांत करने के लिए, और कुछ नहीं था। और उस सब का नतीजा क्या हुआ? देवी ताई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। क्या चाहती हैं? मैं भी अपना मानसिक संतुलन खो दूं? खो दूं? क्योंकि आप कुछ ना कुछ करके मेरी बेटी को मुझसे दूर कर देंगी और मैं भी अपना मानसिक संतुलन ऐसे ही खो दूंगा। मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। आप काकू हो ना मेरी? नहीं विराट, मैं इनफैक्ट कर देता हूँ पूरी। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। आप मुझे नहीं रोकेंगे पापा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। मेरी काकू है ना, इच्छा पूरी करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, ये रहा। सर फोड़ दूंगा मैं। सर फोड़ दूंगा मैं। चुप। क्या कर रहे विराट? क्या कर रहे तू? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रही है? समझ में आ रहा है आपको? एक माँ को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। सही से आपकी लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानती है कि सही झूठ नहीं बोलती है। कहा था ना मैंने आपसे, कभी झूठ नहीं बोलती है वो। और ये सच झूठ सब साइड में रखो। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि वो बच्ची सभी मेरी बेटी है। और मेरा दिल ये भी जानता है कि सही कभी किसी और के बच्चे की मां नहीं बन सकती। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा एक बार बस। नहीं, एक बार भी नहीं। आपको मेरी कसम काकू, अगर आपने ये सवाल आगे से कभी भी पूछा ना, तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब सही हमें छोड़कर चली गई थी और जब विनायक हमारी जिंदगी से चला गया था, जब मैंने अपने बेटे को खो दिया था, मेरी क्या हालत हो गई थी। मर जाना चाहता था मैं, जिंदगी खत्म कर देना चाहता था मैं। पर आप हर रोज मुझे समझाने आती थी कि कैसे मुझे निराश नहीं होना चाहिए, कैसे हताश नहीं होना चाहिए। उस स्थिति से निकालने के लिए आप कितना छटपटा रही थी, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब तो साल भर हो गया सही को गुजरे, इस खानदान के चिराग को गुजरे। अब तो अपने आप को ऐसे मौत के मुंह में झोंकना बंद कर दे विराट। लेकिन जब मैं वीनू से मिला, उसने मुझे उस मानसिक स्थिति से बाहर निकाला है, जीने की एक उम्मीद जगाई थी मुझ में। वैसे ही काकू, आज जब मुझे सभी के बारे में पता चला है, मैं फिर से वही विराट बनने जा रहा हूं जिससे आप लोग वाकिफ हो, जिसे आप जानते हो। काकू, मैं बता रहा हूं, अगर मेरी बेटी मेरी जिंदगी से चली गई, मैं फिर से टूट जाऊंगा, फिर से वही विराट बन जाऊंगा जब सही मुझे छोड़कर चली गई थी। और इस बार मुझे बचाना नामुमकिन होगा। काकू,
अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं तो वादा कीजिए कि आप ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे। वादा कीजिए। ठीक है, मैं वादा करती हूं कि ना कभी ये सवाल उठाऊंगी और ना ही इसके बारे में बात करूंगी। काकू, आज आपने मेरी बेटी की आई की बेइज्जती की है। आपको सही से माफी मांगनी होगी। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इससे माफी कभी नहीं मांगूंगी। विराट, तू मेरा भी बेटा है, मुझे तेरी परवाह है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, किसी भी हाल में नहीं। लेकिन मैं इस जंगली मुल्की से माफी कभी नहीं मांगूंगी। एक औरत होकर दूसरी औरत का मजाक उड़ाया आपने, माफी तो मांगनी पड़ेगी आपको। ये औरत हमारे खानदान के लिए मनहूसियत के सिवा और कुछ नहीं है। मैंने तुझसे कहा है कि मैं कभी नहीं पूछूंगी कि सभी किसकी बेटी है, लेकिन इससे माफी मैं कभी नहीं मांगूंगी। विराट, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रही हूं, तूने तब इसे घर में आने देकर बहुत बड़ी गलती की थी और आज उससे भी बड़ी गलती कर रहा है तू। लेकिन परेशानी की बात यह है ना कि ना तब तुझे मेरी बात समझ में आई थी और ना आज तू समझ पा रहा है। अरे खड्डे जा सगळे, एक बात तो समझ ले विराट, मैं इससे माफी कभी नहीं मांगूंगी। तू चाहे जो कुछ कर ले। मेरी और मेरी बेटी की खातिरदारी करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। सभी, आज कार्तिक की पूर्णिमा है। घर की बेटी अगर ऐसे बिना खाए घर से चली जाएगी तो अपशगुन होता है। देखिए मिसेस चौहान, वो सही, रुक जाओ प्लीज। सभी के खाना खाने तक मैं उसका इंतजार करती हूँ। इंतजार करूंगी मतलब? सही, तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? इस घर से मेरा दाना पानी बरसों पहले ही उठ गया था। मैं यहाँ सिर्फ सभी के लिए आई हूँ।
मेरा इस सब से दूर रहना ही ठीक है। सभी ये खाना खास तुम्हारे लिए बनाया है। तो वीनू दादा के लिए आ गया वो देखो। तो चलो बच्चों टूट पड़ो। हाँ चलो चलो खाओ। पहले मैं क्या खाऊं? ये जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो सबसे पहले खाओ। तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना वो मैं एकदम लास्ट में खाती हूँ। चलो तो फिर मैं खिलाती हूँ। आ अरे संभाल के संभाल के। ओ भाई आराम से। वैसे गोद मुझे लिया है ना सभी ने, तो मौका मुझे मिलना चाहिए खिलाने का। अगो भाई खिलाओ। मैं खिलाऊं आपको? वीनू आप भी खाओ बेटा। मम्मा मैं खुद खा लूंगा। अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना, और अब तो मैं दादा भी बन गया हूँ, तो मैं खुद खा लूंगा। कुछ और चाहिए? पापा मुझे दांत चाहिए। ओ दाग चाहिए? ओके अभी देते हैं। मुझे भी। ये लो। वीनू लाओ बेटा। ये आई आप भी मेरे बाथरूम में बैठो ना। माझी आई तू जेवून घे ना आरामात। आई की ना ये मस्ती आई करना कैसे खाएगी? आओ ना आई प्लीज मेरे बाथरूम में बैठो प्लीज। आप हमारी फोटोज खींचो ना। हाँ हाँ फोटो खींचो। सही बच्चे इतना जोर दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ। ऐसे भी क्या नाराजगी? आई एम नाराज हो। सही सभी बोल रही है तो बैठ जाओ। खाना खिलाओ ना। पापा आप ही एक ही तारीफ से खाओ ना। मैं विनू दादा आप और आई अब हम एक फैमिली है ना, तो हम एक ही तारीफ से खाना खाएंगे।
Panas जाओ फटाफट करो जल्दी जल्दी To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.